नमस्कार, मैं हरिंदर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 321। इस समय हमारी मौजूदगी है कोड़वा गांव में और सुशील कुमार के घर पे हूं और यहां हम जानने के लिए आए हैं उनका जो हत्या हुआ है, कौन लोग इसमें शामिल हैं और अभी तक वो लोग पकड़ाए हैं कि नहीं पकड़े गए हैं। पुलिस प्रशासन उनको, उस परिवार में मैं आया हूँ, परिवार और गाँव के लोग हमारे पीछे हैं, उनसे भी हम जानेंगे जो है इस घटना के बारे में, इसमें कौन लोग हैं और पुलिस प्रशासन इनको अब तक क्या कहा है, क्या बताया है। मेरे सामने मैं यहाँ आया था तभी प्रशासन ने सीओ भी आए थे, वो इनसे क्या बात हुई है। जब हम गए वहाँ पे तो हमको जो कहे आप लोग अभी रुक जाइए, तो हम इनसे जानेंगे। इनके सुशील के भाई हैं, बड़े भाई हैं, बगल में माता जी हैं, उनसे भी हम जानेंगे और गांव के लोग हैं। तो चलिए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सुशील के बड़े भाई हैं, तो ये जो घटना घटी है, जो आपके भाई का हत्या हुआ, कौन सा उस समय कौन सी कितना टाइम हो रहा था और कौन सा दिन था? दिन तो याद नहीं, 20 तारीख बाद 1 बजे मुझे खबर मिली, 1 बजे दिन में यार रात में, कि आइए सुशील को गोली लगी है। मैं कहा तो कहीं के जाने, तो मैं बाइक से एक भतीजा लगता है उसकी गाड़ी से मैं गया। अच्छा, जब आप गए तो वहाँ उनकी स्थिति कैसी आई? उनकी स्थिति, वो गाड़ी में ऐसे लेटा था, गोली लगी थी और वहाँ 100 नंबर थी, उस थाने के और सिपाही थे और गाड़ी के देखते हुए मैं तो बौखिया गया। फिर गाड़ी के पजरे में किसी को जाने भी नहीं देते थे। अच्छा, पुलिस वाले नहीं जाने। अच्छा, वहाँ का कोई वीडियो भी आप लोग बनाए? 2 लोग आपके साथ में थे। अब ये तो मैं तो नहीं बना पाया, अब कौन बनाया ये तो। ये मामला कौन लोग, आपको किसी पर शंका जा रहा है, कौन लोग किए हैं? हाँ, शंका जा रहा है। हमने थाने में तहरीर भी दिया कि गांव का ही सोनू सिंह, पंकज सिंह और सोनू सिंह है, एक बनवारी मोड़ का अवनीश यादव, बबलू यादव है। इसकी ज़मीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। ये हमारे भाई को फ़ोन पे धमकी भी दिया था, वो रिकॉर्ड है, मैं प्रशासन को दे भी दिया हूँ। हाँ, वो रिकॉर्ड में प्रशासन को दे भी दिया हूँ कि ये ऐसा रिकॉर्ड उसने कहा था कि तुमको गोली मारेंगे। और एक बार ये अच्छा, कितना दिन पहले की धमकी मिली थी? ये कम से कम 2-3 महीने पहले थी। 2-3 महीने पहले। तो आप कहीं से जो है एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं किया, हम तो सोचे कि गांव की बात है और हम भी थोड़ा सामाजिक आदमी, लोगों से बात कहलवाए कि मामला उसको सलट जाए बातचीत करने में। गोली चलाने या गोली खाने से कोई फायदा है नहीं आज के दिन में, तो हम इस चीज़ पर चलते रहेंगे, सत्य की राह पर। अब इसके मन में बेईमानी व्यापी, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, क्या लेन देन का पैसा, क्या मतलब मामला कैसे अपना बड़ा हो गया? मामला पहले बीच में ये सब मिलकर ये लोग पहले ज़मीन का धंधा करते थे। अच्छा, ये पंकज सिंह और आपके भाई? हाँ, भाई और बबलू। तो फिर ज़मीन अब ये अपने नाम से ले लिया था। ये ज़मीन अब इनको न देकर एग्रीमेंट अपना, ये हमारे रिश्ते में मामा लगते हैं, त्रिपुरारी प्रधान भी है रानीपुर के, ये उनसे मिला, अपना उनको कर दिया, ये उनका साथ छोड़ दिया। उसी को लेकर इन लोगों की जलन होने लगी कि ये चमार जात का लड़का होकर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आप देख लीजिए, यहाँ अभी भी भेदभाव चल रहा है समाज में। आप लोग जो भाई साहब बता रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। मतलब एक छोटे बिरादरी का कैसे बड़े बिरादरी का टक्कर दे सकता है। ये जो हमारे दिमाग में जो कीड़ा है, ये न गया है न जाएगा, और ख़ास करके इस सरकार में तो एकदम नहीं जाएगा। तो इसके बाद जो है, आप वहाँ जो आप बता रहे हैं ज़मीन का विवाद है, तो ज़मीन आप लोग बेच दिए हैं कि अभी? नहीं, ज़मीन वो एग्रीमेंट तिवारी मामा को हमने किया, अभी ज़मीन जहाँ की तहाँ है जी, अभी बिका का नहीं, वो एग्रीमेंट है। दूसरी बात है कि ये सब प्लान के तहत किए हैं। ये अब 9 तारीख को टिकट दिखा रहा है कि प्लान के तहत ये चला गया गोवा। कहाँ गया है, कैसे, प्रशासन बता रहे कि गोवा है, कहाँ है ये चला गया। दोनों अवनीश यादव और ये सोनू सिंह ये प्लान के तहत चले गए। लेकिन उसका एक भतीजा वो साथी माइंड है, धनंजय सिंह नाम है, उसके पास भी कई केसें हैं और वो हमेशा थाना मैनेज करता है। वो कुछ बीजेपी के नेताओं से मिला भी हुआ है, उसकी पकड़ है। वो अपना यहाँ आज खाली भी है, उसका नाम से मैं कल दे दिया हूँ एसपी ऑफिस में, फिर भी अभी वो उठा भी नहीं है। अब क्या कार्रवाई करें, अभी सरकार ये प्रशासन है। दोस्तों देखिए, नाम जब तैयार हो चुका है, इसके बाद भी अभी पुलिस प्रशासन उसको उठाया भी नहीं है। और इस परिवार को 48 घंटे हो गए ना, 48 घंटे के बाद भी जो नामजद है, कम से कम आप उसको पकड़ो ना, उसको लेकर जाइए। आपको पूरा टोटल हो सकता है वहीं से हमारा पूरा सब कुछ मिल जाएगा। मगर प्रशासन भी कहीं कहीं इस मामले को दबाने का और लिपापोती का काम कर रही है। तो इसके बाद आप लोग अभी जो प्रशासन सुबह में मैं यहाँ आया था, जो सीओ आए थे, तो सीओ से आपसे क्या बात हुई?
सीओ और मैडम ये जहानागंज थाना था, मुबारकपुर थाना था, दोनों आए थे। हाँ। तो ये लोग आपसे क्या बात किए? तो हमसे यही बात की सीओ मैडम जो जानकारी ले रही थी कि सुशील का संबंध पिंटू यादव से, तिवारी से कैसे हुआ, कैसे ये था। तो हमने सारी बात बताई, शुरुआत धंधा तो कहती पूछी कि करते क्या था। तो हमने कहा देखिए पहले तो किया था बीफार्मा करने के बाद वो कुछ 1.5 साल तक ओसी यादव मुबारकपुर में उनके प्रैक्टिस किया है। उसके बाद वो दिल्ली में भी रहा है और वो सब जितनी जानकारियाँ फिर कहा ये 3-4 साल से ज़मीनी धंधा में लगा था। शुरुआत वहाँ हुई और बीच में जब वो अपनी ज़मीन सब खुद मजबूत हुआ तो पकड़ लिया, अपनी गोल न बनाया, अपने रिश्तेदार को जोड़ा। अब इनसे जलन होने लगी, हमने यही बात बताया है और यही थाना मुबारकपुर अध्यक्ष को भी बताया है कि ये धमकी भी दिया था ऐसे। अच्छा, एक सवाल और है आपसे हमारा, ये पिंटू यादव वो कौन है? पिंटू यादव ग्राम सभा रानीपुर के हैं, समाज सेवी हैं, 6 आदमी हैं। अच्छा, इनसे कैसे इनसे संबंध इससे ये हुआ कि जो हमारे मामा त्रिपुरारी प्रधान है वो उनके गांव के हैं, वो संबंध हुआ। जैसे उससे कहा था कि 80 की ज़मीन कहीं लिखाना चाहे करना होता था तो भाई वो कर देते थे मामा से, वो ये तीनों लोग मिलकर कर रहे थे काम। पिंटू यादव भी उसमें अपना अच्छा, मतलब ये शहर के नाते जो है। हाँ। अच्छा, प्रशासन इनको क्यों उठा कर ले गई? अब प्रशासन यही समझ में नहीं आ रहा। मैं आज भी प्रशासन से कहा मुझसे पिंटू यादव से, उसको छोड़ते ही वो रहता यहाँ साथ में रहता तो हमारा साथ देता। वो हमको कुछ जो जानकारियाँ नहीं है, हमारे पास बहुत सी जानकारियाँ नहीं है, वो हमको बताता ना। तो वो प्रशासन उसको रखी है, बार बार उसी को इंगित कर रही है। जिसको मैं बोल रहा हूँ तो अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, अभी कर रहे हैं जाँच कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ की हकीकत है और एक बड़े भाई की ज़ुबान से आप लोग सुने। और भी लोग गांव के कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे, उनसे भी राय लेंगे। सुशील का व्यवहार कैसा था गाँव में? अच्छा, और उनके साथ जो पिंटू हैं उनके बारे में जानते हैं? हम समाज सेवी हैं, महाप्रधानी का चुनाव भी लड़ते हैं, मतलब चुनाव लड़े हार गए, अच्छे आदमी। तो इस मामले में जो इनका मर्डर हुआ है और वो परिवार जो कह रहे हैं नामजद फरियाद दर्ज है, इसके बाद भी जो है पुलिस वाले प्रशासन अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि कुछ लोगों के दिमाग में या तो कहीं न कहीं कि उसको मुड़ना चाह रहे हैं कि डाइवर्ट हो जा। ये है, हम अगर हमसे पूछ रहे हैं तो हम यही कहें, क्योंकि जब जिस पर अगर इनका मेन फोकस है वो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब खाली पिंटू यादव अगर मतलब साथ में थे तो पिंटू यादव कुछ बताते, यहाँ कौन मतलब रहेगा, कोई मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पिंटू को तत्काल, अगर वो कहीं विदेश तो निकल नहीं जाएगा, बाहर तो भाग नहीं जाएगा, पिंटू यादव को तत्काल पहले तो छोड़ा जा। मैं तो यही कहूँगा, मैं अगर मुझे एकदम पूछा जाए उनको छोड़ दिया जा, फिर उनके ऊपर भी जांच होती रहे। जब जांच में अगर कोई गलत संदिग्ध पाए जाए तो उनको फिर पकड़ लिया जाएगा। लेकिन तत्काल तौर से पहले तो मैं प्रशासन से यही, अगर मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं यही कहूँगा थाना जहानागंज और मुबारकपुर थाने एसओ साहब से कि उसको तत्काल तौर से पहले उसको छोड़ दिया जा। उसको ये कह करके छोड़ा जा कि जब आपको बुलाएंगे तो आप आइए थाने। ये नहीं कि कोई हेल्प कर रहा है, कोई मदद कर रहा है, उसी को पकड़ करके आप उल्टा मतलब वो समझ से बाहर हो रहा, हम लोग तो समझ से बाहर हो रहा। अब तक 48 घंटा हो गया, कोई भी मुलजिम ऐसा काम किया होता तो फाइनल हो जाता। ऐसा नहीं है, पिंटू यादव होंगे तो बचे होंगे, उनका बहुत सेवा होगा, उनको कितना टार्चर करते होंगे तो वही समझते होंगे। आज तक मतलब 3 दिन में उनको पता नहीं चल पाया, तो मतलब उस दिन नहीं मांग कर रहे थे, लेकिन आज मांग कर रहे हैं हम लोग प्रशासन से कि उसको तत्काल रूप से पहले तो छोड़ दिया जाए। वहाँ से पहले उसको थाने से उसको बरी किया जाए, बाद में उसको जांच करना है तो जैसे और अपराधियों का जांच, जिसका नामजद हुआ उसका जांच कर रहे हैं, उसका भी जांच करिएगा। जो मिलेगा, अगर वो अपराधी मिलेगा तो हम लोग थोड़ा उसके साथ हैं, हम उसके साथ नहीं हैं। अपराधी जो भी होगा, अपराधी है, वो कोई जाति का नहीं होता, न कोई समाज का होता है। लेकिन तत्काल रूप से पिंटू यादव को पहले बरी कर दिया जाए। हाँ, उसको ये आश्वासन ये बताया जाए, अपना उसका मोबाइल नंबर, कि नहीं भाई जब आपको बुलाया जाएगा तो आप मदद के लिए आइए और आप उसके खिलाफ जांच भी करते रहिए। लेकिन उसको जो टॉर्चर किया जा रहा है अब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसका यही दोष है कि मतलब अब हमारे समझ में तो यही आ रहा है कि उसका दोष यही है कि वो नहीं मरा। भाई अगर अगल बगल आदमी बैठा है तो गोली चल रही है चलती गाड़ी में, तो अब किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी। थोड़ा इधर हो गए तो अगर इधर गोली चलनी है तो मुझे लग जाएगी, अगर इधर बैठे हैं अगर इधर हुए तो आपको लग जाएगी। जी जी, यही है।
तो दोस्तों देखिए यहाँ और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे सुशील से कैसे संबंध हुआ, पिंटू से कैसे संबंध हुआ, इसमें कौन कौन लोग हैं और परिवार का क्या कहना है। जो भी आपको जानकारी है उसको आप बता दीजिए। सुशील का तो संबंध हम लोगों से बहुत पुराना है, बचपन का दोस्त है, गांव की बात है, गांव का लड़का है। हम लोगों का घरेलू संबंध है। हम तो यही सीधा कहना चाहते हैं कि जैसे जो भी दोषी हो जी उसको सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात है कि अगर जब हमने नामजद एफआईआर किया है जी तो उस मुजरिम को पकड़ा जाए। अगर मुजरिम नहीं पकड़े जा रहे हैं तो उनके परिवार को उठाया जाए, तो खुद अपने आप आके सरेंडर करेंगे। और रह गई तीसरी बात है कि जो पिंटू यादव की बात है, तो पिंटू यादव हमारी मदद करेंगे। हमको ये भरोसा है कि पिंटू यादव जो हम न जानते हो पिंटू यादव जानते हो। तो जब पुलिस उनको वो बैठाए रहेगी थाने में तो हमारी कैसी मदद हो पाएगी? हमारी 1% मदद की भरोसा नहीं न रह पाएगी। अच्छा, प्रशासन के लोग इसमें लापरवाही कर रहे हैं। जी जी, कहीं ऐसा आपको लग रहा है प्रशासन कहीं दबाव में है ऐसा बचाने में कि प्रशासन जो है बचाने के चक्कर में मुलजिमानों को और पिंटू यादव को जो है उसमें अर्जेस्ट मतलब उनको मुजरिम बनाना चाह रही घुमा फिरा करके। इस वजह से उनको आज 3 दिन हो गया छोड़ी नहीं पुलिस। नहीं तो हमें समझते हैं कि जैसे अगर प्रशासन के लोगों को पूछताछ करनी रहती कायदे से तो 12 से 24 घंटे के अंदर वो पूछताछ करके भेज छोड़ देते। तो ऐसा जब पिंटू यादव को नहीं छोड़ रहे हैं तो हमें तो शंका है कि पिंटू यादव को ही कहीं मुजरिम न बनाया जाए। कहीं ऐसा हमारे बचाने के चक्कर में तो नहीं पड़े हैं जिसका नाम मुजरिम को बचाने के चक्कर में पड़े हैं। तो इसी वजह से पिंटू यादव को 3 दिन से आज बैठाए हुए हैं। अगर ठीक है पिंटू यादव को बैठाए हैं तो उसका हमें वो नहीं है, लेकिन वो जो क्या नाम है जो मारे हैं लोग जिनके नाम पर नामजद एफआईआर किया गया है उनके परिवार को तो कम से कम उठाया जाए। और उनके परिवार के लोग घूम रहे हैं और जो निर्दोष इस समय हम लोगों के दिमाग में जो निर्दोष दिखाई दे रहा है उसको आप बैठाए हैं तो हमको कैसे न्याय मिलेगा? हम तो यही मांग करेंगे प्रशासन से कि पिंटू यादव को छोड़ा जाए, हमारी मदद करें और अगर समय समय पर उनको जब बुलाया जाए तो वो उपस्थित हो जाएंगे थाने पर जब भी पूछताछ करनी हो, क्योंकि पिंटू को बैठाने से हमें न्याय की भरोसा नहीं है। जी तो देखिए यहाँ गांव के लोग हैं और भी जानेंगे, चाचा हैं उनसे भी जानेंगे जो है। और आपको बता दें ये कि पिंटू यादव को जिनको 48 घंटे से थाने में बैठाया गया है 72 घंटा होने जा रहा है। 72 घंटा होने जा रहा है। 72 घंटा में हम बता रहे हैं प्रशासन के पास इतनी बड़ी ये है उन सारा डिटेल निकाल सकती है, बैठाने का कोई ज़रूरत भी नहीं उनको पड़ती। 12 से 24 घंटा में पूरा सब क्लियर हो जाता है। पिंटू किससे बात किए हैं, पिंटू कहाँ कहाँ गए हैं, सारा पिंटू का मोबाइल उनके साथ भी है, प्रशासन भी उससे पता कर सकती है। तो जो गांव का कहना आप जान ही रहे हैं, प्रशासन का कहीं न कहीं जो रवैया है, जो मुलजिम है उनको बचाने के चक्कर में है, जो लोग इनके सपोर्ट में थे उनको फंसाने के जो पुलिस की रवैया है, जो यहाँ के लोगों के कहना है, मैं नहीं यहाँ के लोगों का जो है। तो आइए चाचा जी हैं इनसे भी हम जानेंगे। तो चाचा जी आप यहाँ जो घटना आपके गांव में आपके क्या लगते थे? सुशील अच्छा पोता लगते थे। तो सुशील का जो मर्डर हुआ है, इस मर्डर के पीछे कौन लोग हैं और इसके बारे में आप कब से जान रहे हैं? जो परिवार का कहना है जो फला लोग मारे हैं उनके बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? सारी चीज़ें आप हमको अच्छा, जो गांव में सुशील का रवैया कैसा था? जैसे झगड़ाऊ किस्म कहते थे, सीधा पर कैसे थे? नहीं, वो सीधा थे, ये तो क्लियर है। लेकिन उसको मैंने कि कैसे लोग काट के चढ़ा के ले गए और उसको कैसे क्या किया ऊपर वाला जानता। और ये कहेंगे कि जो मैंने किया है उसको मैंने कई से कई सजा हमारे मांग है। देखिए चाचा जी की मांग है। और इसके पीछे कौन लोग हैं? पीछे तो वही सोनू सिंह है और जो है बबलू यादव बनवारी। बाकी उस दिन गांव में भंडारा था, पिंटू यादव आए थे बैठा कर ले गए। वहाँ पे हम लोग खाना पीना गए, खा करके अब उधर से कैसे क्या हुआ हमारे घर फोन आया करीब 12 बजे रात। 12 बजे रात को फोन आया तो हम लोग फोन किसने? अरुण यादव पर फोन आया, पिंटू का फोन आया, अरुण यादव
इनके पर आया था, इनके बिंदु यादव पर आया। बिंदु यादव ने फ़ोन किया अरुण नायक के घर पे, यहाँ हमारे बाबू को उठाए, फिर भतीजा हमारा सुनील तो गया वहाँ पे, लोग गए तो हमारा भतीजा ऐसे ही सोया। इसमें क्या है, आप कैसे देखे, मतलब वो उस समय जिंदगी की हालत नहीं कि एकदम उसी एक्सपायर हो गए। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे अच्छा, हमारे गोली आप गए तो कुछ कांच वोच आपको कैसे लगा, दिखा सीने पे लगा, सर पे लगा, यहाँ पे गोली लगी थी। यहाँ पे आपके हाथ से लगी थी, दाहिने से लगी कि बाएं से लगी? हम तो यही चाहते हैं कि जैसे उन्हें मारे हैं वैसे इनको भी मारना चाहिए। प्रशासन नहीं चाह रही है मारने को, तो फिर हम लोग अपना रास्ता। अच्छा, ये जो कांच जो इधर से लगा, उधर कांच चढ़ा था कि गिरा था? अब ये नहीं बता पाएंगे हम, इसलिए कि मौका पे हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, एक गोली इधर से लगी है और ये कई गोली लगी है? हाँ, एक ही गोली उच्च अधिकारी वही नहीं कुछ कहीं आना जाना होता था। उस दिन गाँव में मृत्यु हुई तो रात को 8 बजे करीब आए थे पिंटू यादव, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ पानी पिया और रानीपुर के पुराने प्रधान थे मामा लगते हैं, उनकी ननियाल में कोई उनके संग चले गए पिंटू यादव के। वहाँ पे बड़े उनके भाई बोले कि तुम खाना खा लेते, बोले चलो घर पर कहीं भैया मैं टाइम में आता हूँ। सब पार्टी में जाते थे, जितने जान पहचान थी पूरे अगल बगल गाँव में बहुत लड़का था, बहुत लड़का जान पहचान, बहुत लोग 9-10 बजे तक उनका आना जाना रहता। पिंटू के संग गए तो यादव बस्ती से हम लोग उन्हीं को जैसे यादव बस्ती, तो यादव बस्ती में जो बिंदु हैं उन्होंने फ़ोन किया अपने भांजे को, उन्होंने आकर पूर्व BDC हैं राजकुमार यादव, उनके यहाँ बोले कि वो मामा बात करना चाहते हैं। उन्होंने बात किया, बोले करे लगी है रानीपुर में और पिंटू यादव को भी लग गई है। तो राजकुमार यादव जो थे उन्होंने अपने छोटे भाई और उन यादव को बोले कि जाओ वहाँ से आए, यहाँ सभी लोग लेकर गए, नाम तो नहीं आए थे क्योंकि यहाँ पर रोड चल पड़ा था तो संभालना था सर। बाकी जो लोग गए हैं कार की हालत वही लोग देखेंगे, हम लोग तो वहाँ पे नहीं गए थे। अच्छा, कार वो इसमें है का थाने थाने तो दोस्तों देखिए, मैं अभी जहाँ घटना घटी है वहाँ भी हम चलेंगे, घटना स्थल पे चलेंगे और इसके बाद भी और भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ। गोली जो लगी है ड्राइवर की साइड से लगी हुई है, ड्राइवर के साइड से ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, गोली इधर से ये नहीं कि साइड से यादव को अगर मारना रहता तो बताओ कि यहाँ हजारों के बीच में से बैठा कर लेकर जाते हैं। अगर उनके मन में अगर पाप रहता तो यहाँ से बैठा कर लेकर नहीं जा सकता। कट कर बोलो, लास्ट बोला। दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और मैं आपको पल पल खबरें आपको देते रहेंगे। और चलिए, मैं घटना स्थल पर चलूँगा, पहले एक बार इनके माता जी समझा लेंगे और इसके बाद फिर हम चलेंगे।